अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स पढ़ेंगे, जितने उसके अंदर स्टेप्स आते हैं उन तमाम को पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो तमाम के तमाम पॉइंट्स फेडरल बोर्ड की बुक से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब ये फेडरल बोर्ड की बुक से एक्सट्रैक्ट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर फेडरल बोर्ड से, वो तमाम के तमाम कवर हुए हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल क्रेब्स साइकिल के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो अब ये क्रेब्स साइकिल का इंट्रोडक्शन आ गया। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। इस साइकिल को ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था सर हैंस क्रैब। सर हैंस क्रैब उसका नाम था। ठीक है, ये सर हैंस क्रैब ने डिस्कवर की थी साइकिल को, जब भी उस साइकिल का नाम क्रेब साइकिल पड़ गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो पहला कंपाउंड बनता है उसका नाम है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड पहला कंपाउंड है तो उसी की बेस पर इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसको TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सिट्रिक एसिड है इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स कितने हैं? तो कुल मिला के क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स हैं 9। ठीक है, ये मैंने आगे शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, टोटल 9 स्टेप्स। शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? SD हूव्ड HD। याद करने के लिए आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे बना दी आपकी आसानी के लिए। SD हूव्ड HD, व्हाट डज इट मीन? SD हूव्ड HD, S से मुराद है सिंथेसिस, D से डिहाइड्रेशन, H से हाइड्रेशन। ये सारे के सारे 9 के 9 स्टेप्स हैं। हम इन तमाम को बारी बारी डिस्कस करेंगे। फिर 4th नंबर पर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस तरीके से ये 9 स्टेप्स तक है। ठीक है, आप इनको बड़े आसानी से देख सकते हैं। अभी हम इन सब की डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है इस क्रेब्स साइकिल की मेन डायग्राम। इसी को याद कर लें तो आपका क्रेब्स साइकिल पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स हैं। इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि उसमें हर जो स्टेप है उन स्टेप की डिटेल लिखी हुई है, इस वजह से सॉरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया गया, वो नोट क्या है? द नोट्स यूज इन दिस वीडियो लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मतलब यह है कि आपको बार बार पॉज करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वीडियो के वहाँ पे जाके एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लें। इफ़ यू लर्न एंड अंडरस्टैंड द रिलेवेंट टॉपिक यू वांट, अगर आपको कोई रिलेवेंट टॉपिक है जिसमें आपकी क्वेरी है और वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाती है क्वेरी सोल्व तो आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को अगर आप करना चाहें। ठीक है, सो स्टेप 1 है सिंथेसिस का। स्टेप 1 क्या है? S से मुराद है सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है एंड अ वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन, ये दोनों के दोनों कंबाइन होते हैं विद ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड। देखो ये 4 कार्बन है, 2 कार्बन मिलके क्या बना? 6 कार्बन। उसको कहते हैं सिट्रिक एसिड। अब पता चला फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है और उसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। इसी की वजह से सिट्रिक एसिड साइकिल नाम पड़ा। ठीक है, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये देखो, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है एसिटाइल कोए
और अच्छा एसिटाइल को है और साथ वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ और साथ ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके इन्होंने सिट्रेट बनाया या सिट्रिक एसिड बनाया, ठीक है। अब ये है फर्स्ट है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, मालूम है। इंजाइम कौन सा यूज हुआ है, सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। इसमें इंजाइम सिट्रेट सिंथेस यूज हुआ है। इन दिस को ए इज लिबरेटेड, ये देख रहे हो एक को ए लिबरेट भी हुआ है, ठीक है। वन को ए इज लिबरेटेड, ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप में हुआ है। सेकेंड स्टेप है डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, सिट्रेट अंडरगोस रीऑर्गेनाइजेशन बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब सिट्रेट जो है वो क्या करेगा, वाटर को रिमूव करेगा और क्या बनाएगा, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज सिस एकोनिटेट। सिट्रेट कन्वर्ट होगा, क्या बनाएगा, सिस एकोनिटेट बनाएगा, सिंपल। इसमें इंजाइम क्या यूज हुआ, एकोनिटेस। आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ, ये दो सिट्रेट वाटर को रिमूव करके बनाता है सिस एकोनिटेट, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्टेप है 3 हाइड्रेशन। सिस एकोनिटेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट विद द एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ वाटर, सिंपल इज दैट। सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ इंजाइम कौन सा यूज हुआ, एकोनिटेस, ठीक है। इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ। तो देखो सिस एकोनिटेट वाटर को ऐड करके बनाता है आइसोसिट्रेट, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अ 2 स्टेप प्रोसेस। इसमें 2 स्टेप प्रोसेस हैं विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से मुराद है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू ऑक्सैलोसक्सिनेट। जिसमें ऑक्सीडेशन होती है आइसोसिट्रेट की, फिर उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन 2 अलग अलग प्रोसेस होंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी जिसके नतीजे में आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट। फिर क्या होगा, यही ऑक्सैलोसक्सिनेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी और बनेगा क्या, अल्फा कीटोग्लूटारेट। आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये देखो आइसोसिट्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है और साथ साथ NAD प्लस हाइड्रोजन को ऐड करके बनाता है NADH, ठीक है। बल्कि नहीं, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तब जाके NADH प्लस H पॉजिटिव बन रहा है और क्या बना रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया, द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर रिलीज फ्रॉम आइसोसिट्रेट आर टेकन बाय द NAD टू फॉर्म NADH। हाइड्रोजन हमने बात करी कि वो रिमूव हो रहा है, तो वो जैसे रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन जैसे रिमूव हुआ तो वो NAD इसको ऐड करेगा और बना देगा NADH, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इंजाइम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंजाइम यूज हुआ, इसका नाम है आइसोसिट्रेस डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट स्टेप है सॉरी नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोए। इसमें क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट अगेन अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म सक्सिनेट। इसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा और डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, जिस तरीके से ऊपर वाले प्रोसेस में भी हुआ था। The hydrogen and electron which are released from alpha ketoglutarate are taken up by NAD to form NADH, while the carboxyl group is released in the form of CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर सॉरी अल्फा कीटोग्लूटारेट ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू सक्सिनाइल कोए, ठीक है। और साथ साथ हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ है और डीकार्बोक्सिलेशन भी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुआ है। तो यहाँ NAD क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को लेगा और कन्वर्ट करेगा इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोए। देन सक्सिनेट कंबाइन विद कोएंजाइम A टू फॉर्म सक्सिनाइल कोए। देखो यहाँ पे हमने बात करी थी सक्सिनेट, लेकिन डायग्राम में सक्सिनेट का कहीं पे जिक्र नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट सक्सिनाइल कोए बता दिया। देखो कैसे बताया, हमने बात करी कि
अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इन्होंने सक्सिनाइल कोए लिखा। वो क्यों लिखा? क्योंकि ये देख रहे हो, ये को ए ऐड हुआ है तो सक्सिनाइल को ए बन गया। सिंपल इज दैट। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का यूज हुआ है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एटीपी यहाँ पे बनेगा, यस। कोएंजाइम ए इज रिमूव फ्रॉम सक्सिनाइल कोए। यहाँ पे एंजाइम कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा सक्सिनाइल कोए में से और क्या बनेगा? सक्सिनेट, दोबारा सक्सिनेट बन जाएगा। द रिएक्शन रिलीजेस सफिशिएंट एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन जीटीपी एंड फॉस्फेट फॉर्मिंग जीटीपी। यहाँ पे जीटीपी भी बन जाएगा, ठीक है। जीटीपी रिएक्ट विद एडीपी। अब वो जीटीपी क्या करेगा? जो जीटीपी बना है वो एडीपी के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या? एटीपी। और कुछ जीटीपी जो कि रह जाएंगे वो अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू जीडीपी, ताकि इन फ्यूचर दोबारा फॉस्फेट आया तो वो जीडीपी फॉस्फेट के साथ मिलके दोबारा जीटीपी बना लेगा। फिर प्रोसेस दोबारा से वही का वही स्टार्ट हो जाएगा। सो अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। तो इसी नतीजे में एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। और एंजाइम क्या यूज होता है? सक्सिनाइल थियोकाइनेज। ये देखो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है और कोए रिमूव कर रहा है। वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है। और हमने बात करी थी कि क्या होगा कि जीडीपी फॉस्फेट के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? जीटीपी। अब ये जीटीपी इस एडीपी के साथ मिलके बनाएगा एटीपी। बात समझ में आई? तो यही चीज़ थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक ही बात है, दोनों एक ही डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। सक्सिनेट अंडरगोज डिहाइड्रेशन। अब वो सक्सिनेट क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा टू फॉर्म फ्यूमेरेट। द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर रिलीज फ्रॉम सक्सिनेट आर टेकन बाय FAD टू फॉर्म FADH2। देखो सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में, ठीक है। और क्या करेगा? एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, वो हाइड्रोजन FAD पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2। सो सिंपल। अब और यहाँ पे अगेन एंजाइम यूज हुआ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। दिस एंजाइम यूजेस FAD एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये FAD को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर होगा। अब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट्स एडेड टू फ्यूमेरेट टू फॉर्म मैलेट। एंजाइम के यूज हुआ फ्यूमेरेज। अब यहाँ पे हाइड्रेशन हो रही है, फ्यूमेरेट वाटर एडिशन के साथ बन जाएगा मैलेट में। सो सिंपल। ना द लास्ट स्टेप वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा। मैलेट अंडरगोस डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड। The hydrogen and electron which are released from malate are taken by NAD to form NADH। देखो भाई गौर से, मैलेट क्या हुआ? ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो गया। मैलेट ने हाइड्रोजन रिमूव किया, वो NAD चूंकि पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा? प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन को अपने पास लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2, NADH में यूजुअली। अभी ऑक्सैलोएसीटेट बन गया। नाउ ऑक्सैलोएसीटेट कैन बी रिसाइकिल इनटू द नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये बात की है, ऑक्सैलोएसीटेट पिक्स अप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए टू रिपीट द साइकिल। अब उसके बाद दोबारा से एसिटाइल कोए आएगा और लेकिन उस एसिटाइल कोए के साथ वाटर भी होना लाजमी है, ठीक है। और ऑक्सैलोएसीटेट फिर वापस से क्रेब्स साइकिल को रीसाइकिल कर सकता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल दोबारा से हो सकती है। एंजाइम क्या यूज हुआ? मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। दिस इज द एंड ऑफ द क्रेब्स साइकिल। आई होप सो कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बिल्कुल सिंपल अंदाज में आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। आई होप सो आपको समझ आई होगी इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू वांट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।